नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होता है? पंक्चुएशन में विराम चिन्ह होते हैं। इन विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना ही पंक्चुएशन है। जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं उस सेंटेंस के अंदर इनका सही प्रयोग ही उस सेंटेंस को ज़्यादा प्रभावी बनाता है। उसको सही अपनी बात को समझने के लिए एक बात है, कोई विचार है, उसको सही तरीके से समझाने के लिए हम इन पंक्चुएशंस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी पंक्चुएशन है वो है कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर का हम कहाँ यूज करते हैं? सबसे पहले हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं जब हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस का जब स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को, जो पहला लेटर होता है, जैसे शी इज अ गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है। ये जो पहला वर्ड है, शी का पहला वर्ड, शी का पहला जो लेटर है एस, इसको हम कैपिटल में लिखेंगे। एक तो ये ध्यान रखना है, जब भी आप अपना सेंटेंस लिखेंगे, हमारे पास एग्जाम में जब भी हमारे को पंक्चुएशन करने के लिए दी होंगी तो उसमें देखना है कि जब आप सेंटेंस लिखेंगे पहला ही जो लेटर होगा वो बड़ा लिखना है। एक तो इस बात का ध्यान रखना है बच्चों ने, ठीक है। सेकंड, कैपिटल लेटर का कहाँ कहाँ यूज करना है, उसके बाद यूज करेंगे हम डिग्री में। MA ये अब्रिवेशन है, उसके अंदर MBBS, MBBS, इन अब्रिवेशन में हम कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। दूसरा कहाँ यूज करेंगे? जब भी कहीं पर हमें डेज लिखना हो, दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, या फिर मंथ नेम लिखने हो, या फिर फेस्टिवल, ये चीजें लिखनी हो, कोई बुक का नेम हो, फेमस बुक, बड़ी बुक है, उसका नेम लिखना हो हमें, या फिर सिटी का नाम लिखना हो, वहां पर भी उसका पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल लिखेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो इन बातों का ध्यान रखना आपने कि कैपिटल लेटर का हमने कहाँ यूज करना है। कोई लैंग्वेज है, सब्जेक्ट है, लैंग्वेज, सब्जेक्ट, वहां पर भी आपने पहला जो लेटर है वो कैपिटल लिखना है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। कैपिटल लेटर का यूज कहाँ कहाँ करना है आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट है हमारा फुल स्टॉप। फुल स्टॉप, जब हमारा सेंटेंस पूरी तरह से खत्म हो जाता है, हमारी जो बातचीत है वो खत्म हो जाती है, वहां पर हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे। जैसे he is a good student, ये हमारा सेंटेंस था, इसका पहला लेटर हमने कैपिटल लिख दिया, और जब ये सेंटेंस खत्म हुआ यहां पर हमने फुल स्टॉप का यूज किया है। तो जब भी हमारी बात खत्म होगी तो वहां पर लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब आता है कोमा। कोमो का प्रयोग कहां करेंगे? जहां अल्प विराम होगा। अल्प विराम, एक तो नाउन, नाउन के अंदर, और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को वैलिड करने के लिए एडजेक्टिव्स नाउन को। जैसे एग्जांपल है, आई हैव a pen, pencil, book and
मार्कर। देखिए ये सारे नाउन हैं, इनको वैलिड करने के लिए, इनको अलग अलग करने के लिए हमने कोमे का, पेन के बाद कोमा, पेंसिल के बाद कोमा, और बुक एंड मार्कर। तो यहाँ पर देखिए कोमो का प्रयोग कहाँ करना है, जब नाउन को हम अलग अलग दिखेंगे तब हमने कोमो का यूज करना है। एडजेक्टिव को अलग अलग करने, जैसे एग्जांपल है ही इज अ काइंड, ब्रेव एंड इनोसेंट बॉय। देखिए ही इज अ काइंड, काइंड के बाद कोमा, ब्रेव एंड इनोसेंट। तो इस प्रकार से ये एडजेक्टिव है, इनको अलग अलग करने के लिए हमने कोमो का यूज किया है। समझ में आ गया बच्चों? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसका यूज करते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों में। जब वाक्य प्रश्नवाचक हो वहां पर हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। जैसे वेयर इज योर हाउस, वेयर इज योर हाउस। तो ये जो सेंटेंस है ये कौन सा है? प्रश्नवाचक है। नेक्स्ट है हु आर यू, प्रश्न किया गया है। एक तो ये ध्यान रखना बच्चों। दूसरा, जो भी WH ग्रुप का वर्ड है वहां पर हमने लास्ट में मार्क ऑफ क्वेश्चन यूज करना है। और आगे अगर हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, अगर इनसे स्टार्ट है, डू, डज, डिड, अगर इनसे हमारा सेंटेंस स्टार्ट है तब भी हम साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज करेंगे। आगे चलते हैं। आगे है सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या है? सेमीकोलन में हम फुल स्टॉप, देखिए फुल स्टॉप में हम हमारी बात पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं, और कॉमो के अंदर क्या करते हैं? कॉमे में हम हमारी बात जो है थोड़ा अल्प विराम होता है, थोड़ा रुकते हैं वहां पर। जैसे कॉमे का मैंने एग्जांपल और देखिए रह गया था, ही सेड, उसने कहा, यहां पर रुक के थोड़ा सा कोमा, क्या कहा उसने? इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आई एम अ गुड बॉय। देखिए यहां पर कॉमे का यूज हो गया, ठीक है। अब सेमीकोलन में क्या है? कॉमा में थोड़ा अल्प विराम था, सेमीकोलन में क्या होगा? इन दोनों के बीच का जो विराम है, यानी कि थोड़े से थोड़ा ज्यादा, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल से थोड़ा कम, और अल्प से थोड़ा ज्यादा, यानी कि इन दोनों के बीच का जो विराम है, फुल स्टॉप और कॉमो के बीच का जो विराम है, वो कहाँ यूज करेंगे? सेमीकोलन में। उदाहरण देखिए, यू मस्ट वर्क हार्ड। अब यहां पर सेमीकोलन का यूज करेंगे, अदरवाइज यू विल फेल। यहां पर इस प्रकार की स्थिति में,
वैसे भी जहां पर भी अगर आपको अदरवाइज लगता है सेंटेंस के अंदर, अदरवाइज से पहले आपने सेमीकोलन का यूज करना है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉलन। कॉलन का यूज करेंगे किसी वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे लाफ्टर है। लाफ्टर को एक्सप्लेन जब करेंगे तो इसके आगे हम कॉलन का निशान लगाएंगे। एन एंटीडोट टू स्ट्रेस। तो हमने लाफ्टर वर्ड का है, इसको एक्सप्लेन किया है और इसके आगे हमने कॉलन का यूज किया। जब भी किसी को एक्सप्लेन करेंगे हम, जैसे आगे है कोई भी है, मिल्टन सेड, मिल्टन ने कहा, फिर इसके आगे हमने कॉलन यूज कर दिया। क्या कहा मिल्टन ने? जो जॉन मिल्टन है उसके जो विचार हैं उसके आगे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इस प्रकार से आपने कॉलन का यूज करना है। आगे चलते हैं। इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा का सेंटेंस मैंने अभी लिखा था, ही सेड कोमा आई एम अ गुड स्टूडेंट। देखिए ये है हमारी नरेशन। नरेशन का जो पहला पार्ट है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब, और जो सेकंड पार्ट है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच, एक तो रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला जो लेटर है उसको बड़ा लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखना है, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। एक बात। दूसरी बात, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको हम इन्वर्टेड कोमास में बंद रखेंगे। तो इन्वर्टेड कोमा का कहाँ यूज करना आपने? नरेशन के अंदर, और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होगा उसको इन्वर्टेड कोमा में क्लोज करना है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आपको पता लग गया इन्वर्टेड कोमास का कहाँ यूज करते हैं। अपॉस्ट्रोफी, अपॉस्ट्रोफी का कहाँ यूज करते हैं? देखिए, शी हैज राजू, अपॉस्ट्रोफी एस, राजूज बुक, उसके पास राजू की किताब है। जब नाउन को पॉजेसिव बनाते हैं तो उस स्थिति में यानी कि इसका मीनिंग हो जाएगा का के की, का के की उसके पास राजू की बुक है। आई हैव सीताज पेन, मेरे पास सीता का पेन है, का के की। तो यहां पर अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं। और दूसरा अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं प्लूरल में, जैसे ये है MLA, MLA है, एक MLA है। अगर MLA को MLAs प्लूरल बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे, तो यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी S लगा देंगे, MLAs ज्यादा हो जाएंगे प्लूरल बहुवचन के लिए। तो ये अपॉस्ट्रोफी का यूज हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन में क्या करते हैं? अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जैसे हुर्रा, हुर्रा, सोरो और एक्साइटमेंट। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं। और दूसरा किसका यूज करते हैं? गुड विशेस में, जैसे हुर्रा, हुर्रा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, वी won द मैच। देखो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज इस प्रकार से करेंगे, सोरो में भी करेंगे, एक्साइटमेंट में भी करेंगे। अब गुड विशेस का एग्जांपल देखिए,
मे ही लिव लॉन्ग, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, मे ही लिव लॉन्ग। ठीक है, इस प्रकार से अपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करना। आगे चलते हैं। आगे हाइफन। हाइफन का यूज करेंगे हम जो हमारा कंपाउंड वर्ड है। कंपाउंड वर्ड जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। इस प्रकार से देखियो, ये कंपाउंड वर्ड है और इनको, ये कंपाउंड वर्ड का जो पार्ट्स है, इन पार्ट्स को जोड़ने के लिए हम हाइफन जो वर्ड है इनका यूज करेंगे। हाइफन जो सिंबल है उसका यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। डैश। डैश जो है वो हाइफन से थोड़ा साइज में बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा, और इसका यूज करते हैं हम झिझक में। झिझक में जैसे आई, फिर आई, डिड नॉट लाइक योर सजेशन। आई डिड नॉट, इसको रिपीट किए। जब भी वक्ता ये अपनी बात कह रहा है वो झिझक के साथ कह रहा है, तो यहां पर हमने किसका यूज करना है? डैश का यूज करना है। डैश का जो सिंबल है वो हाइफन से, देखिए बच्चों यहां पर दिखाई दे रहा है, हाइफन का जो सिंबल है थोड़ा छोटा है और डैश का सिंबल काफी थोड़ा से बड़ा है। इसका ध्यान रखना। आगे चलते हैं। लास्ट है हमारा ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स का कहा, जब हम अपनी बात को डायरेक्ट नहीं कह पाते वहां पर हमने ब्रैकेट्स का यूज करना है। जैसे यस्टरडे, यस्टरडे yesterday Sunday I went Delhi। yesterday I यानी कल संडे को मैं दिल्ली गया था। तो हम संडे को डायरेक्ट नहीं कह पाए तो yesterday उसको ब्रैकेट में लिख दिया, I went to दिल्ली। तो इस प्रकार से हम ब्रैकेट का यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे ब्रैकेट का? जहां हम अपनी बात डायरेक्ट नहीं कह पाते। तो बच्चों ये था आप लोगों का पंक्चुएशन का टॉपिक। आशा है आप सबको समझ में आ गया होगा, और जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछे। थैंक यू। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।